ओके जी, आज हम सेक्शन सी में आपका प्ले पढ़ने जा रहे हैं, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। और सबसे पहले तो ये देखिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे जब आप इस प्ले को पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। तो नंबर वन, आप सीखेंगे कि यूज़ पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजीज टू क्रिटिकली इवेल्युएट एंड गिव अ पर्सनल ओपिनियन। कि आप ये सीखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजीज जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ इस प्ले को क्रिटिकली इवेल्युएट करने में। अब देखें कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिखे होते हैं यही आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, या इन्हीं को सामने रखकर जो है आपके क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर जो है तरतीब दिए जाते हैं। तो लिहाजा इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखकर जो है टेक्स्ट को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्व दैट राइटर्स पोर्ट्रे दीज यूनिवर्सल इमोशंस। यूनिवर्सल इमोशंस का मतलब होता है वो इमोशंस जो कि तमाम इंसानों में यकसा तौर पर पाई जाती हैं। यानी कि अगर किसी दुख वाली चीज़ को देखा तो दुख महसूस किया, खुशी वाली चीज़ को देखा तो खुशी महसूस की। तो राइटर जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। पोर्ट्रे का मतलब क्या होता है, दिखाते हैं, जाहिर करते हैं ये यूनिवर्सल इमोशंस थ्रू देयर प्रेफर्ड जॉनरा, अपने प्रेफर्ड जॉनरा के जरिए से। अब जॉनरा किसे कहते हैं? जॉनरा कहते हैं जो आपका कोई भी इजहार का तरीका होता है, जैसे कि नज़म हो गई या नसर हो गई या ड्रामा हो गया या नावल हो गया। तो ये मुख्तलिफ जो हैं असनाफ हैं जिनके ज़रिए से आप अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं, तरीके हैं, ज़रिए इजहार हैं। तो राइटर्स जो हैं वो इन यूनिवर्सल इमोशंस को जो है अपनी प्रेफर्ड जॉनरास के ज़रिए से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और तमाम राइटर्स जो होते हैं उनका जो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस किस्म की सोसाइटी से तो वो ताल्लुक़ रखते हैं और जिस किस्म के कल्चर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है, यानी कि उनका जो पस मंज़र है, जो बैकग्राउंड है उनका, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? बैकग्राउंड। तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन यूनिवर्सल इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। नंबर 3, आप देखेंगे कि क्रिटिकली एनालाइज लिटरेरी टेक्स्ट, कि लिटरेरी टेक्स्ट जो होते हैं उनको कैसे क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। अब देखिए, जब क्रिटिकली किसी चीज़ को आप एनालाइज करते हैं तो आप उस चीज़ के अंदर जो उसकी अच्छी बातें और बुरी बातें सब कुछ ही जो है ना वो आप वाज़ेह करते हैं कि अगर ये लिटरेरी टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो कि लिखी हुई हो, तो जो भी चीज़ लिखी हुई है जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो आपके ऊपर किस अंदाज से असर करती है, आप कैसा महसूस करते हैं आइडियाज़ को पढ़ते हुए। तो आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और अपनी राय देना सीखेंगे इस हवाले से भी। एनालाइज हाउ राइटर हैज़ यूज्ड लैंग्वेज एंड स्टाइल, कि आप ये भी एनालाइज करेंगे कि राइटर ने लैंग्वेज और स्टाइल को कैसे एनालाइज किया है। ठीक है, स्टाइल का मतलब होता है कोई ख़ास अंदाज ज़ुबान को यूज़ करने का। और उसके बाद इंटरप्रेट द लिटरेरी थीम्स विद रियल लाइफ सिचुएशंस, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है, और ये जो लिटरेरी थीम्स हैं, अब थीम्स जो होते हैं, यानी कि जब भी कोई प्ले लिखा जाता है तो उसके अंदर जो बेसिक कोई आइडिया होता है जो कि वो राइटर जो है उसको वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा होता है, तो वो जो बेसिक आइडिया या वो बेसिक अपनी सोच जिसको वो चाहता है कि लोग जो है उसके ऊपर तवज्जो दें और उसको उसको तस्लीम भी करें, तो वो जो थीम होता है उसका वो जो है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्या है कि आप ये भी आप इंटरप्रेट करना सीखेंगे उन लिटरेरी थीम्स को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ। कि ड्रामा जो होता है वो तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपकी एक यूँ समझिए कि एक फ़िक्शनल यानी कि सिचुएशन होती है ना, लेकिन क्या है कि वो जो फ़िक्शनल सिचुएशन होती है उसका उसका बेसिकली जो एक ओरिजिन होता है वो भी तो एक रियल लाइफ़ सिचुएशन होती है ना। इंसान जो है हकीकत में कुछ तजुर्बात से गुज़रा होता है, तो फिर वो जो है उस ड्रामे को या उस नज़म को या उस पोएम को या उस नॉवल को लिखता है वो, और उसमें जो है ना वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। तो आपने जो है ना सीखना है कि कैसे लिटरेरी थीम्स को हम इंटरप्रेट करना है हमने विद रियल लाइफ़ सिचुएशंस, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स के साथ। नॉर्म्स किसे कहते हैं? NORMS नॉर्म्स। नॉर्म्स कहते हैं जनाब जो आपके जो स्टैंडर्ड रवैये या सोच के अंदाज़ होते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर एस्टेब्लिश्ड होते हैं। तो नॉर्म्स जैसा कि लफ्ज़ निकला है नॉर्मल से, तो वो चीज़ें जिनको कि नॉर्मल समझा जाता है, जिनको कि मुआशरे के अंदर जो है ना वो एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो कहलाते हैं आपके नॉर्म्स। तो यहाँ पर जो है बता रहा है कि आप जो है ना इन सोशल नॉर्म्स, कल्चरल और सोशल नॉर्म्स को जो है ना ज़हन में रखते हुए, रियल लाइफ़ को ज़हन में रखते हुए जो है ना आप लिटरेरी थीम्स को जो है ना इंटरप्रेट करना भी सीखेंगे। उसके बाद जनाब आप सीखेंगे कि एक्सप्रेस पर्सनल रिस्पॉन्सेज़ टू द गिवन लिटरेरी टेक्स्ट थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो ये एक बेसिक क्वालिटी है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जो कि आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। आपका तख़य्युल जो है उसके अंदर वसअत पैदा होनी चाहिए जब आप किसी प्ले को पढ़ें, और आप उस तरीके इज़हार को देखकर जो है ना आप भी वैसे ही बातों को उतनी ही मौसर अंदाज में कहना भी सीखें। उसकी ट्रिक्स को भी ना आप सीखें कि क्या कौन-कौन सी हैं जो कि राइटर ने यूज़ की हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेस पर्सनल रिस्पॉन्सेज़ टू द गिवन लिटरेरी टेक्स्ट थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, कि आप जो है ना सीखें पर्सनल रिस्पॉन्स देना किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को। लिटरेरी टेक्स्ट मैंने आपको बताया जो भी नॉवेल, ड्रामा जो कुछ भी होता है ये आपका लिटरेरी टेक्स्ट होता है। ठीक है, एनालाइज द गिवन प्ले विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एलिमेंट्स। अच्छा, अब प्ले के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आप सीखें कि वो कौन-कौन से हैं। जैसा कि प्ले के अंदर जो है वो प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं
उनके हवाले से आप सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो प्ले के अंदर जो मुख्तलिफ थीम्स होते हैं कि कैसे शुरू हो रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है, कहानी क्या है, कहानी को प्लॉट के अंदर कैसे चेंज किया गया। अब देखिए, कहानी और प्लॉट के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू दी टेक्निक्स ऑफ प्ले। तो वो जो है आप सीखेंगे। अब इसी चीज़ को जो है ना आगे इन्होंने मज़ीद जो है ना वाज़ेह किया है कि एक्सप्रेस देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द गिवन लिटरेरी टेक्स्ट, कि जो लिटरेरी टेक्स्ट जो कि आपने पढ़ा उसका ओवरऑल इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ा, ठीक है ना। अमूमी तौर पर जो है ना आपकी सोच, आपके जहन के ऊपर इसने कैसे अपना असर डाला। नो द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, और उन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा को, ये देखिए जो वेरियस एलिमेंट्स के यहाँ पर जिक्र किया गया था, तो यहाँ पर इनको मजीद उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा जो हैं उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें प्लॉट है, कैरेक्टर है, थीम है, सेटिंग है, डायलॉग्स हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इनको आप समझेंगे कि ड्रामा के अंदर ये चीज़ें होती हैं और कैसे इनकी मदद से ड्रामा क्रिएट किया जाता है। और नो द पर्पज़ ऑफ लिटरेचर, आप ये देखेंगे कि पर्पज़ ऑफ लिटरेचर जो है इज़ टू एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड परस्यूएट, कि लिटरेचर का बेसिक मकसद होता है कि वो आपको एंटरटेन करे। सबसे पहले तो वो आपका दिल जो है ना वो मोह ले, आपको अच्छा लगे वो पढ़ने में, और उसके बाद जो है वो आपको एजुकेशन भी दे, इंफॉर्मेशन भी दे, और आपको परस्यूएट भी करे, यानी कि कोई ख़ास सोच या कोई ख़ास नुक्ता नज़र अपनाने पर जो है ना वो आपको कायल करे कि भाई हाँ ये बात सही है और मुझे ऐसे सोचना चाहिए। तो अमूमन जो लिटरेचर क्रिएट किया जाता है वो इसी सोच के साथ किया जाता है कि मैंने ये बात जो है लोगों को तस्लीम करवानी है कि दिस इज़ समथिंग दैट दे नीड टू पे इंटरेस्ट, और रीडर ऑडियंस को जो है ना वो डाइवर्स फेज में जो है ना इस यानी कि लिटरेचर जो है ना अपनी ये काम करता है कि वो एंटरटेन भी करता है, और वो इन्फॉर्म भी करता है, और वो परस्यूएट भी करता है, ठीक है। मेक कनेक्शंस बिटवीन वंस ओन लाइफ एंड द कैरेक्टर्स, इवेंट्स, मोटिव्स एंड कॉजेज डिस्प्लेड इन द लिटरेचर। तो जब ड्रामा पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आती हैं जो कि हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप महसूस करते हैं कि वो आपकी शख्सियत का भी हिस्सा हैं, और आपकी अपनी लाइफ में भी वो चीज़ें हैं। तो आप फिर वो एक पर्सनल कनेक्शन जो है ना वो क्रिएट करते हैं कैरेक्टर्स के साथ, इवेंट्स के साथ, मोटिव्स के साथ, और कॉजेज़ के साथ जो कि उसमें हुए हैं, और इस तरीके से शायद आप अपनी सिचुएशन को, अपनी सूरत हाल को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना और रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। आखिर में जो है रिकग्नाइज रिकरिंग थीम्स, जो बार बार जो थीम आ रहा है उसको आप सीखते हैं कि यार बार बार कौन सी चीज़ जो है ना उसको एस्टेब्लिश करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस अक्रॉस लिटरेरी वर्क, ये बात जो कि शुरू में उसने की कि कैसे यूनिवर्सल इमोशंस जो है ना वो यूनिवर्सल से मुराद है कि वो अमूमी तौर पर सारे इंसान जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं या एक ही तरह सोचते हैं। हाँ, थोड़ा सा कल्चर का डिफरेंस है उनको, बाज़ मामलात में बाज़ चीज़ों के हवाले से जो है ना एक डिफरेंट इमोशंस और नुक्ते नज़र अपनाने पर मजबूर करता है। अदरवाइज ह्यूमन बींग्स आर सेम इन देयर बेसिक नेचर।